अगर 14 अक्टूबर को भी तुम्हारा प्री था तो भी ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है और अभी तक तुमने मेंस की पढ़ाई शुरू भी नहीं की। पहले सोचा होगा 2-4 दिन रेस्ट करूंगा, पर अब वो रेस्ट आदत बन गया है। हर दिन दिमाग कहता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन हर कल एक और दिन ले जाता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम बस रिजल्ट का वेट कर रहे हो, पर असल में तुम अपने रिजल्ट से ही दूर जा रहे हो। ये वही फेज है जो डिसाइड करता है तुम एक टॉपर बनोगे या फिर एक ड्रॉपर। तुम इसी अटेम्प्ट में सेलेक्ट होगे या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म भरोगे। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम गाइड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस फेज की जहां मैक्सिमम एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं और खुद भी समझ नहीं पाते कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप में से मैक्सिमम बच्चे इस टाइम पर ये सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है प्री के बाद प्रोक्रास्टिनेट। कोई भी बच्चा इस टाइम मेंस के लिए ठीक से पढ़ाई कर नहीं पाता है। सबको यही लगता है कि अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। मैक्सिमम बच्चे इस टाइम रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, कट ऑफ देखते हैं, इधर उधर कट ऑफ की वीडियोस को देखते हैं, अपने रिजल्ट को एज्यूम करना चाहते हैं कि हाँ मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, जिसमें उनका बहुत ज्यादा टाइम जाता है। स्टडी ब्रेक कर देते हैं, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, फ्लो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। फ्लो टूटने से सिलेबस फेड होने लगता है, आप चीजें भूलने लगते हैं, चाहे वो इंग्लिश की वोकैब हो या फिर जीएस हो या फिर मैथ्स का कोई फॉर्मूला हो। इसके बाद आप ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंग्जाइटी डेवलप होती है। ये सारी चीजें होने के बाद आपको हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इस टाइम मौसम चेंज होता है, मैक्सिमम बच्चे बीमार पड़ते हैं। इस वक्त आप डायरेक्शन लेस फेज में होते हैं, आपको समझ में नहीं आता आपको पढ़ाई शुरू कहाँ से करनी है। प्री के लिए अलग पढ़ा, मेंस के लिए कुछ अलग पढ़ना है या फिर कोई बैच लेना है, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लूं, कोई बुक कर लूं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होती हैं। आपके ऊपर टाइम का प्रेशर बिल्ड होता है, आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है। इसके बाद आपको डेवलप होता है गिल्ट, आपको लगता है आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब लगता है मेरा मेंस में नहीं होगा। आप मेंटली बर्न आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम हर एस्पिरेंट इस टाइम पर फेस कर रहा होता है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे नहीं बता पाया, वो भी प्रॉब्लम आप में से मैक्सिमम बच्चे फेस कर रहे होंगे। तो क्या ये सारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन सॉल्यूशन से पहले आता है एनालाइज। हमें सारी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो माइंड है वो टेम्परेरी रिलैक्सेशन माइंडसेट में चला जाता है इस टाइम पे, क्योंकि हमें दिखाई देता है प्री और मेंस के बीच में एक लंबा गैप। सेकंड नंबर पे जो बात आती है वो है रिजल्ट डिपेंडेंसी। हमें लगता है जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारा माइंड ऐसा सिग्नल देता है कि अभी हमें रेस्ट करना चाहिए, जब रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा प्री क्लियर हो गया है, तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट बात आती है फियर ऑफ वेस्टेज। मैक्सिमम बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा एक महीना वेस्ट हो गया है, यही सोच के वो अपना अगला एक और महीना वेस्ट कर देते हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता है प्री के बाद, जिसकी वजह से वो ठीक से मेंस के लिए पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आपको हर दिन एक शॉर्ट टर्म गोल रेडी होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। प्री के बाद मैक्सिमम बच्चे सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी पढ़ाई को डाउन करने में। लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हैं कि आपको प्री के बाद क्या करना है मेंस तक, तो भी आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अगली बात जो आती है वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके साथ कोई ऐसा आपका फ्रेंड हो जो साथ में पढ़ रहा हो, जो आपके परफॉर्मेंस को एनालाइज करे, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें, जिसे देखकर आप मोटिवेट हो, क्योंकि आपके अंदर इस वक्त सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पाता है। अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको कोई एक ऐसा दोस्त चाहिए या फिर आप ऐसे इन्वायरमेंट पे रहिए जहाँ पे आप पढ़ाई कर पाएं। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन हाईलाइट, जो कि है इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन। क्या हो सकता है इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन? तो सलूशन बहुत ही सिंपल है। सलूशन नंबर 1 आता है स्टार्ट टुडे। आप आज ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक महीना वेस्ट हो गया है। अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो भी आपके पास इनफ टाइम है मेंस को क्रैक करने का। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस बचे दिनों में कैसे
करना है तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें 60 डेज स्ट्रेटजी के बारे में बताया है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए। वहां पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको इस बचे हुए दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है। सेकंड नंबर का सोल्यूशन आता है कि रिजल्ट का वेट मत करो। अपने आप को एज्यूम कर लो कि हाँ तुम्हारा प्री क्लियर हो गया है और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, क्योंकि प्री क्लियर हो या ना हो तुम्हारी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर प्री क्लियर हो गया और तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की तो तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। हर दिन अपने लिए एक माइक्रो गोल्स बनाओ, डेली टारगेट फिक्स करो, शॉर्ट टर्म माइलस्टोन रखो। कट ऑफ और यूट्यूब के वीडियोस से डिस्टेंस बनाओ, हो सके तो यूट्यूब को डिसेबल कर दो। अगर फिर भी तुम्हें बार बार कट ऑफ देखना है, कट ऑफ का आइडिया जानना है तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तुम वहां से कट ऑफ का एक जनरल आइडिया ले सकते हो। हालांकि इस वक्त कट ऑफ के बारे में कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि वैकेंसी भी कुछ डिक्रीज हुई है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें देखना है तो उस कट ऑफ के वीडियो को देखकर एक जनरल आइडिया लगा सकते हो। तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा और तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अगला जो सोल्यूशन है वो ये है कि पढ़ाई में सबसे पहले वो पार्ट खत्म करो जो मेंस में आने वाला है, मेंस का सिलेबस, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग। ये सारी चीजों को अगर तुम पहले खत्म कर लोगे तो तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैंने मेंस का पार्ट खत्म कर दिया है। अगला सोल्यूशन आता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। टेलीग्राम का कोई भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लो या फिर टारगेट ग्रुप ज्वाइन कर लो, या अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है तो खुद से टारगेट बनाओ और हर रोज उस टारगेट को खत्म करो। अगला सोल्यूशन ये है कि तुम अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो तुम डेली नहीं पढ़ पाओगे। ठीक से पढ़ाई करो, रेस्ट करो, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान दो और हर रोज एक एनर्जी के साथ पढ़ो। ये वीडियो एंड होने वाला है, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातों को बताने जा रहा हूँ जो तुम अपने दिमाग में रखना और मेंस तक इसको अप्लाई करते रहना। तुम्हारा जो रिजल्ट होता है उसके लिए वेट करना ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है। अगर तुम रिजल्ट का वेट करते रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। तुम्हें बस मेहनत करना है, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। दूसरी चीज तुम्हें याद रखना है कि तुम अपना कंपटीशन खुद हो। जिस दिन तुम अपने आप से कंपटीशन करने लग गए उस दिन तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगली बात तुम्हें ध्यान रखनी है वो है कट ऑफ की। कट ऑफ कभी भी तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिलाएगा बल्कि कंसिस्टेंसी दिलाएगी। प्री के मार्क्स वैसे भी क्वालिफाइंग होते हैं, तो कट ऑफ तुम रोज रोज देखो या ना देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम पढ़ाई करते हो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर रोज रोज कट ऑफ देखोगे तो हो सकता है तुम्हारा प्री का कट ऑफ क्लियर हो जाए लेकिन मेंस में तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि कट ऑफ के चक्कर में तुमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया होगा। अपने रिजल्ट को खुद विजुअलाइज करो, अपने आप को सिलेक्टेड मानो, अपने आप को इमेजिन करो। तुम जो भी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हारी ड्रीम पोस्ट है, उस पोस्ट पर खुद को इमेजिन करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट वेट। आज पढ़ो, अभी से पढ़ो, अपने अंदर एक जोश पैदा करो। अगर इस जोश के साथ मेंस तक लगे रहोगे तो गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम जरूर आएगा। अगर इस वीडियो में तुम्हें कोई भी चीज, कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके वो चीज जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम्हें वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलूंगा एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।